Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I am Rashmi and let's begin with today's current affairs. Our first article is कि CBDT ने कर चोरी मतलब टैक्स की चोरी और बेनामी एसेट्स की रिपोर्टिंग के लिए एक ई पोर्टल को लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये कहा है कि टैक्स चोरी को कंट्रोल करने के लिए और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही सख्त स्टेप है। साथ ही में इस ई पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की कंप्लेन कर सकता है जो टैक्स चोरी कर रहा है, जिसके पास अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स हैं एंड जिसके पास बेनामी प्रॉपर्टी है, एंड हर कंप्लेन को एक यूनिक नंबर अलॉट किया जाएगा। Our next article is related to पाकिस्तान। उसने दुबई के एक शाही परिवार को इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड बर्ड का शिकार करने की अनुमति दे दी है। इसके पहले जब इमरान शेख ऑपोजिशन में थे तब उन्होंने इस चीज़ का बहुत विरोध किया था कि ऐसी परमिशंस बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन इस बार देखिए उन्होंने खुद परमिशन लेटर को इशू किया है एंड उनकी परमिशन के बाद फॉरेन मिनिस्ट्री के डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने सारे डॉक्यूमेंट्स इशू कर दिए। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अरब्स इस बर्ड के मीट को एफ्रोडिजियाक मानते हैं। एफ्रोडिजियाक मतलब कोई भी फूड या फिर बेवरेज विच स्टिमुलेट सेक्सुअल डिजायर्स। नेक्स्ट आर्टिकल है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन आईपीओ लॉन्च करेगा एंड जो प्राइस बैंड को सेट किया गया है वो है 25 से 26 रुपए। और आईआरएफसी का आईपीओ को लाने का एक मेन कारण ये है कि वो 4,600 करोड़ रुपीस रेस करना चाहते हैं, जुटाना चाहते हैं। एंड आईआरएफसी का आईपीओ देश के किसी भी एनबीएफसी का पहला आईपीओ है। एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एंड आईआरएफसी पब्लिक सेक्टर की पहली एनबीएफसी है जो कि पब्लिक होने वाली है। साथ ही में जो भी इन्वेस्टर्स शेयर खरीदना चाहते हैं उन्हें कम से कम इस आईपीओ के 575 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि इस आईपीओ का जो लॉट साइज है वो है 575 शेयर्स का। कोई भी इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आईआरएफसी इस आईपीओ के लिए टोटल 178 करोड़ शेयर्स इशू करेगी। मतलब ये कंपनी अपने एंटायर पेड अप इक्विटी कैपिटल का 13.64% शेयर्स को इस आईपीओ के लिए इशू करेगी। और इस आईपीओ के टोटल 178 करोड़ शेयर में 118.5 करोड़ फ्रेश शेयर्स इशू किए जाएंगे एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने 59.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स को ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेचेगी। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आईआरएफसी ने इस आईपीओ के 50 लाख शेयर्स को रिजर्व किया है आईआरएफसी के एम्प्लॉयज़ के लिए। एंड इससे जो भी फंड रेज होगा जितना भी सारा फंड आएगा उसको आईआरएफसी अपने भविष्य में उनकी जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स रहेंगी एंड जो भी कॉरपोरेट एक्सपेंसेस रहेंगे एंड बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज़ करेगी। अब देखते हैं आईआरएफसी से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका सेटअप हुआ था 12 दिसंबर 1986 में एंड ये इंडियन रेलवे की एक डेडिकेटेड फाइनेंसिंग आर्म है जिसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि ये डोमेस्टिक और ओवरसीज मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट से फंड जुटा सके। नेक्स्ट आर्टिकल है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार यूनियन बजट 2021 को पेपरलेस प्रेजेंट किया जाएगा। कोविड-19 पेंडेमिक के चलते सेफ्टी इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए इस कदम को उठाया गया है एंड हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन अपकमिंग फिस्कल ईयर 2021 से 2022 के लिए यूनियन बजट को 1 फरवरी को प्रेजेंट करेंगी। एंड हमारी कंट्री में पिछले 92 सालों तक यूनियन बजट और रेलवे बजट को अलग अलग प्रेजेंट किया जाता था, बट 2016 में नरेंद्र मोदी के द्वारा चल रही सरकार ने इस प्रैक्टिस को एंड कर दिया। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि 18 जनवरी से शुरू होगा खेलो इंडिया ज़ांस्कार विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021। ये पूरा 13 दिन का इवेंट होगा एंड इसके होने से ये फ़ायदा होगा कि ज़ांस्कार एरिया में टूरिज्म एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी प्रमोट होंगी। एंड इस फेस्टिवल में जो जो स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है वो देखिए, छाड़ा ट्रैक ज़ांस्कार रिवर पे, मेडिटेशन, योगा, आइस स्केटिंग, हॉकी, स्नो स्कीइंग, क्लाइंबिंग, ट्रेडिशनल आर्चरी, स्नो स्कूटर बाइकिंग एंड याक एंड हॉर्स राइडिंग, स्नो स्कल्पचरिंग एंड कल्चरल फेस्टिवल्स, ये सब इस फेस्टिवल में कंडक्ट किए जाएंगे।
अब देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो ज़ंस्कार, इसे लोकली जहर भी बोला जाता है एंड इसे बहुत पॉपुलरली जंस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी जो न्यू यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उसकी कारगिल डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है एंड इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है पादुम। नेक्स्ट आर्टिकल है कि कैबिनेट ने 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की खरीदी के लिए अप्रूवल दे दिया है। ये जो 83 तेजस एयरक्राफ्ट की खरीदी होने वाली है, उसमें 73 LCA तेजस MK1A फाइटर एयरक्राफ्ट्स रहेंगे एंड बाकी के 10 LCA तेजस MK1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स रहेंगे। अब इन दोनों एयरक्राफ्ट्स में ये अंतर है कि जो तेजस MK1A वेरिएंट है, ये तेजस MK1 का इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिसमें कुछ खासियत हैं वो देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं एंड एक नेटवर्क वॉरफेयर सिस्टम है जिसमें है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। अब देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A वेरिएंट एक पूरी तरीके से स्वदेशी डिज़ाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट है एंड ये एक 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। साथ ही में कैबिनेट ने इंडियन एयरफोर्स को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी अप्रूवल दे दिया है। इससे क्या होगा, ये अपने बेस डिपो में ही मरम्मत लाइक रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग को हैंडल कर सकते हैं एंड इससे ये फ़ायदा होगा कि मिशन क्रिटिकल सिस्टम में जो टर्न अराउंड टाइम है वो कम हो जाएगा एंड साथ ही में ऑपरेशनल एक्सप्लॉयटेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल रहेंगे एंड साथ ही में ये इंडियन एयरफोर्स को बड़े और एफिशिएंटली और इफेक्टिव तरीके से काम करने में मदद करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि NIC और CBSE साथ में एक कोलैबकैट सॉफ्टवेयर को लॉन्च करेंगे। ये जो कोलैबकैट सॉफ्टवेयर है, ये एक कोलैबोरेटिव नेटवर्क है, कंप्यूटर इनेबल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक करिकुलम वाले स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज़ के लिए जो भी 2D ड्राइंग, डिटेलिंग एंड डिज़ाइंस होंगी उनको 3D में कन्वर्ट करेगा। एंड साथ ही में NIC, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, CBSE, अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग साथ में मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक को लॉन्च करेंगे, रिलीज करेंगे, जो कि होगी कोलैबकैट 3D मॉडलिंग पर बेस्ड। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि RBI ने वसंतदाता नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। बैंक ने ये इसलिए किया है बिकॉज ये जो वसंतदाता नागरी सहकारी बैंक है, ये जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा करने में असफल रहा एंड अगर ये कंटिन्यू करेगा तो ये डिपॉजिटर्स के हित में नहीं रहेगा, उनके लिए हानिकारक होगा। एंड साथ ही में महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कमिश्नर से ये भी अनुरोध किया गया है कि वो बैंक को वाइंड अप करने का एंड एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करने का ऑर्डर को इशू करें। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू 13th इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग। इसकी सह अध्यक्षता करेंगे हमारे डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार। एंड आपको याद होगा दिसंबर 2020 में हमने पढ़ा था एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बारे में, जो कि हुआ था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड वियतनाम के प्रधानमंत्री गुआन जुआन फुक के बीच में। एंड इसमें एक एक्शन प्लान बना था, तो उसी के अराउंड अभी विचारों का आदान प्रदान इस डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग्स में होगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हमारे डिफेंस सेक्रेटरी एंड डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी एक्सप्रेस किया कि कोविड-19 के चलते जो इतनी सारी लिमिटेशंस है, उसके बावजूद भी जो डिफेंस कॉपरेशन चल रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो काफ़ी संतोषजनक है। इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ग्रोइंग डिफेंस टाइज हैं, वो भी काफ़ी संतोषजनक है एंड दोनों पक्षों ने कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने का कमिटमेंट भी किया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक रही 85। ईयर 2021 में वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट बना है जापान का, क्योंकि जापान ने इस लिस्ट में टॉप किया है। एंड वीज़ा फ्री स्कोर 58 के साथ इंडिया की रैंक रही 85 इस मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट रिपोर्ट में। एंड साथ ही में सीरिया, इराक एंड अफगानिस्तान पासपोर्ट स्कोर 29, 28 एंड 26 के साथ दुनिया के सबसे खराब पासपोर्ट वाले देश बने हुए हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट पे जापान तो है ही, सेकंड पर है सिंगापुर पासपोर्ट स्कोर 190 के साथ एंड थर्ड प्लेस पर साउथ कोरिया एंड जर्मनी साथ में है विद द पासपोर्ट स्कोर ऑफ 189। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि इंडिया के बोवाइंस में मतलब गौवंशों में लंपी स्किन डिसीज के इन्फेक्शन देखने को मिल रहे हैं।
सो ये जो लंपी स्किन डिसीज़ है ये मवेशियों में एंड जंगली भैंसों में एक वायरस के कारण होती है जिसका नाम है लंपी स्किन डिसीज़ वायरस। एंड उनकी पूरे स्किन में ऐसे अपीयर हो जाते हैं, ये नोड्यूल्स दिख रहे हैं, ये लगभग 5-5 सेंटीमीटर के डायो वाले गांठें उनके शरीर में दिखने लग जाती हैं, स्पेशली सर पे, नेक पे, उनके लिम्स पे। एंड जो फीमेल्स होती हैं उनके थन के आसपास, मेमोरी ग्लैंड के आसपास, जेनिटल्स के आसपास, वहाँ पे। लेकिन FAO के अकॉर्डिंग इस बीमारी के कारण जो मोर्टेलिटी रेट है वो 10% से भी कम है। FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं ये डिसीज़ फैलती कैसे है। सो ये लंपी स्किन डिसीज़ फैलती है मस्कीटोज, फ्लाइज एंड टिक्स, जुओं के ज़रिए, एंड जो इन्फेक्टेड पशु हैं उनके सलाइवा के ज़रिए, एंड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के ज़रिए। अब देखते हैं इसके रोकथाम के लिए क्या मेजर्स हैं। सो एज सच तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट है नहीं। सो इसके रोकथाम के मेजर्स यही हैं कि जो इन्फेक्टेड पशु हैं उनके मूवमेंट को कंट्रोल किया जाए, मतलब उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाए, वैक्सीनेशन की जाए, एंड या फिर जो इन्फेक्टेड पशु हैं उनका वध कर दिया जाए। यही सारी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हैं फिलहाल। अब हमने देखा इस वायरस का कोई ट्रीटमेंट है नहीं, तो सिर्फ वैक्सीनेशन के द्वारा इसको प्रिवेंट किया जाए, यही एक अभी मेन मेजर ऑफ कंट्रोल है। अब हम एक ग्लोबल स्प्रेड इसका देखें तो क्या है। LSD का पहला केस 1929 में वेस्ट एशिया अफ्रीका में देखा गया था, एंड उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में 2019 के जुलाई में पहला केस देखा गया था बांग्लादेश में। एंड उसके बाद 16 महीने के अंदर ही इंडिया के 15 स्टेट्स इस बीमारी से ग्रस्त हो गए। एंड इंडिया में पहला केस जो देखा गया था वो देखा गया था मयूरभंज उड़ीसा में इन अगस्त 2019। सो आप देख रहे हैं जुलाई एंड अगस्त कितनी जल्दी वो डिसीज ट्रांसमिट हुई टू इंडिया। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।